हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अच्छे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी रहनी भी चाहिए। तो आज मैंने कुछ प्रश्न लाए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे भारत में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब आप लोग भी जानते हैं कि भारत में एक प्रधानमंत्री होता है, भारत में कानून है। तो कोई ना कोई तो आदमी बना होगा भारत में प्रधानमंत्री। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला प्रश्न है अपना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 उससे संबंधित है। उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। अब अपना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? अब 25 वर्ष है इसका। अब थोड़ा इसका डेफिनेशन भी जान लीजिए कि कोई आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसको पहले कभी ना कभी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में कहीं से चुन के आना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं है तो उसका आगे प्रावधान है, देखते हैं। तो 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु। अगर आपकी भी 25 वर्ष उम्र है तो आप बन सकते हैं, लेकिन आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए था। चलिए, मजाक बात है। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष तो नॉर्मल ही है, लेकिन ये बात निर्भर करता है लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा के जो बहुमत, जो सरकार है, जो मंत्रीगण है, उन सब पे निर्भर भी करता है। और बाकी तो ऐसे चलता ही है। देख रहे मोदी जी 15 साल से राज कर रहे हैं भारत में। चलिए, अगला प्रश्न है अपना, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? अब मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो अनुच्छेद 74 उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? अब देखिए, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है वो, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लोकसभा मीन्स हम आप जैसे जो आदमी है, जो हमारी संसद है उसके प्रति है। जब वो काम पड़ता है तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंत्रिपरिषद गठित की गई है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति वो होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को संसद सदस्य होना आवश्यक है? अब देखिए, प्रधानमंत्री है, इसका आंसर नहीं है, लेकिन क्यों? इसका तो कोई ना कोई कारण होगा ना। तो अब मान लो कि आप प्रधानमंत्री बन गए, जो बनोगे नहीं हमें भी पता है। अगर मान लो बन गए आप, तो आपको राज्यसभा या लोकसभा में 6 महीने के अंदर, मतलब किसी भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा में आपको मेंबर बनना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बन सकते हो प्रधानमंत्री। अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या है? प्रधानमंत्री क्या करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं राष्ट्रपति को सलाह देना और सहायता, मंत्रियों की नियुक्ति करना, लोकसभा का नेतृत्व करना, यही सब है। अब अपना अगला प्रश्न है थोड़ा सा उससे करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। भारत की प्रथम क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ लॉन्च होगी? अमरावती में लॉन्च होगी, ठीक है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के जेवर में। तो ये छठा है, मतलब 5 कहीं ना कहीं और है, तो देखना होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश के प्रथम राज्य कौन सा? देखिए, गुजरात। अब ये सेमीकंडक्टर नीति है, जो रूल होता है वो लागू करने वाला गुजरात बन गया है। तो ये आपके करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ की गई है? तो ये लद्दाख में की गई है, क्योंकि हंगामा उधर ही होता है, तो इसीलिए वो है।
भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश के सांची में सोलर सिटी का शुभारंभ, मतलब वो पूरा सिटी जो है बिजली से नहीं होकर के सोलर से चलेगी। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया? देखिए, हाल ही का है, 2025 को हमारे जो रक्षा मंत्रालय है वो 2025 को सुधारों का दिवस घोषित किया गया है। अब भारत में 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थापित की गई? कहाँ की गई है? महाराष्ट्र। ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक, तो कौन सा है? नहीं पता है आपको? मैं हूं ना बताने के लिए यार, टेंशन नहीं लेने का। अनुच्छेद 12 से 35। अब भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? देखिए, वो अनुच्छेद पूछ रहा है, यहाँ भाग पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पढ़ना है। देखिए, आपने अभी ये देखा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये अनुच्छेद है, ये आर्टिकल्स है, ये भाग है। ठीक, तो भाग 3 जो है उससे संबंधित है। अब वर्तमान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। ठीक, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचार। ठीक, किसी आदमी की अवैध हिरासत के खिलाफ में कौन सी रीट लागू होती है? तो ये कौन सी लागू होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, जो अब वही है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। कौन सा अधिकार गैर भारतीयों को भी प्राप्त है? कौन सा अधिकार प्राप्त है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अब मान लो कोई आया विदेश से घूमने, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कहीं एक मतलब टूरिस्ट आई थी घूमने यहाँ, और उसके साथ गलत हुआ था, विरोध करते हैं, लेकिन अभी वो तो यही है संवैधानिक अधिकार का निकाय, जो गैर भारतीय को भी पता है। अब मान लो कोई टूरिस्ट आया और उसके साथ कोई घटना हो जाता है जो सार्वजनिक है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? 44 में संविधान संशोधन जो हुई थी, जिस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय 44 में संविधान संशोधन हुए थे। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।